के गए थे, इतना था पूरा भाई। क्योंकि वो जनरल से थे और अपन से उम्र से भी बड़े थे, तो गांव का एक वो है कि हम उनकी कदर करें। तो वहाँ हमारे सरपंच साहब बोले कि ये कौन है। तो जब हमें कुछ हौसला आया अंदर से, तो हमने उनसे हिम्मत जुटा के बात की, थोड़ा सा इतना करके, और इतना करके हटाए। बोले कि मेरा नाम निर्मला है, मैं आपकी वार्ड सदस्य हूँ। मीटिंग के लिए जब निकलते हैं तो आसपास के लोग बोले ये मैडम जी चल दी बैग टांग के, नेताजी बन गई है ना इस समय। इसके पति तो कुछ बोलते नहीं हैं, इनके घर के लोग कुछ बोलते नहीं हैं, जहाँ पाती वहाँ चली जाती हैं। जीतने के बाद भी मतलब हम अपना अधिकार नहीं जानते थे कि मतलब हम चुनाव जीत के आए तो हमारा अधिकार क्या है। पहले शुरू में तो हमें भी लगता कि 2-4 लोगों के सामने खड़े कर दिए तो जी एकदम थरथराने लगता था, बोलता था कि क्या बोल दे इनके सामने, हम क्या बोल सकते हैं। तो राशन क्या अब सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी भी कहाँ राशन की दुकान पे बहुत लापरवाही चल रही थी। लापरवाही ये चल रही थी कि महीने में किसी को राशन नहीं मिल रहा था। फिंगर लगवा लेते, बोलते कि अगले महीने दे देंगे। तो कुछ महिलाएं रखी थी बोरियां, तो उठा के लेने लगी अपनी मर्जी से। तो उसने एक क्लेम लगा दिया, बोला गया तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। बोला कि महिलाएं मेरा मशीन छीन ली हैं, मेरा राशन की दुकान में ज़बरदस्ती कर रही हैं। तुरंत गुस्से में सब चढ़े, सब कोई गाड़ी में पहुंच गए, जिला पहुंच गए। फिर वहाँ कलेक्टर साहब से बात किए, फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिए और नए भर्ती करे, और उसमें से हर परिवार को हर महीने राशन का उपलब्धि हो रही है। हम ऐसे ही मीटिंग में जाया करते थे, तो सर लोग लेके गए मझगामा ब्लॉक। बोले अजीब का एक ठो मिशन है, तो आपको कर्जा दिया जाएगा, आप लेके आप अपना काम कर सकती हैं। 10-15 मतलब ऐसे जी समूह तैयार किए, सबके गए खाता खुलवाए, उनको दिलवाए, सबको इकट्ठा लेके गए। तो सर से बोले कि सर इनका कर दीजिए, गरीब महिला है, बेरोजगार बैठी हैं, कुछ करें। तो बोले कि रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड दिखाए तो बोले इनका कान मैचिंग नहीं खा रहा है, इनका नाक मैचिंग नहीं खा रहा है, इनकी शक्ल मैचिंग नहीं खा रही है, किसी दूसरे का उठा के लाते हो रिकॉर्ड और बोलते हो लोन पास कर दो। हम बोले आप सर आप बताइए कि आपको काम करना है या नहीं करना है, या कि और ऊपर जाए। दूसरे दिन गए, लोन पास किया। तो हमारी दीदी एक सिलाई मशीन ले ली और एक सब्जी की दुकान कर रही हैं, कुछ हो गया अपने घर परिवार के कामों में लगा दी होंगी, फिर भी लोन चुका रही हैं। महिलाएं बहुत गरीब परिवार से थी, उनको कोई सहारा नहीं था। एक आदमी तो नहीं कर पाता, परिवार का बोझ नहीं उठा पाता। 8,500 हज़ार जब पाए तो हम दौड़े तो मशीन ले लिए। तो हमारे घर के आदमी गुस्सा होने लगे कि एक तो इसको सिलाई नहीं आती है, अब मशीन ला के रख ली और बैंक से कर्ज ली, अब हम कैसे चुकाएंगे। फिर मुझको भी लगा कि नहीं पटा पाएंगे क्या। तब बना कपड़ा खोल के और फिर वो मैं से कपड़ा काट के और मोबाइल में देख के तो मैं सिलाई करने लगी। 3 महीने से हमारे घर में पैसा आने लगा। तो आज की डेट में, पहले तो आदमी किसी दिन सूप खाना खाता था, किसी दिन नमक रोटी से खाता था। फिर अब जब सिलाई में 100-200 रुपये आने लगी, तब मैं दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम में सब्जी से खाना खाती। लोगों को ताना मारते थे कि एक दिन इसकी घरवाली चली जाएगी, कहीं भाग जाएगी। मैं कहूँ ठीक है, मेरा भी दिमाग में खुले दिमाग का होगा, मैं कहूँ जाएगी जहाँ जाएगी। अब मैं उसको आज़ाद कर दिया हूँ, वो अपना काम करे। बहुत सारी महिलाएं भी इसके साथ जुड़ गई, मुझे भी खुशी हुई। इनको एक चिड़न पैदा होती इनके मन में कि हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी पत्नी को दबा के रखते हैं, ये क्यों नहीं दबाता। दिमाग में बात हमारी ये रहती थी कि हम अपना काम करते रहेंगे, सुननी किसी की नहीं है, करनी अपनी मर्जी की है। काम ऐसा करके जाए कि अपने को भी लगे कि हम कुछ करके आए और सामने वालों को भी लगे कि वो कुछ करके गए।